आज मैंने मुंह भी नहीं धोया सुबह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी हम जा रहे हैं बाहर और पतिदेव जी चला रहे हैं गाड़ी। तो अभी जो है ना इवांशी बैठी हुई है आराम से, क्योंकि सामने ना ये थोड़ी परेशान कर रही थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पीछे की साइड में लेके बैठ गई हूँ। और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के, किसी वजह से हम डॉक्टर के जा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा इंजॉय करेंगे बाहर जाने के बाद में, क्योंकि बाहर जाने का मौका ना कभी कभी मिलता है। तो पतिदेव जी कुछ खुआने वाले हैं, क्योंकि अभी हम आ रहे हैं झूला सा झूल रहे हम तो हिमांशी भी ऐसे फैल गई पीछे की साइड में। तो अभी हम क्या नाम क्या बोलूं थी मैं ये क्या देख रही तुम्हारी तरफ आके हम तो घूम गए। गर्मी ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है एसी चलने के बाद में भी गाड़ी में कि बहुत ज्यादा। से ना थोड़ी धूप आ रही थी, इसलिए हिमांशु को मैं पीछे लेके बैठ गई हूँ। तो हम जैसे गए थे ना इनके फ्रेंड को मिलने के लिए, तो वहां पर तो कुछ खाना हुआ नहीं था। गए तो थे बहुत कुछ खाने के लिए, और इन्होंने बोला भी था कि हम बहुत कुछ खाएंगे। हाँ बहुत आइटम था, लेकिन मन भी कर रहा था खाने के लिए कि नहीं, हिमांशी ने इतना ज्यादा परेशान कर रही थी तो कुछ भी नहीं खाएगा। तो बस यहाँ पर ना हम डॉक्टर के आ चुके थे, और इवांशी ना थोड़ी परेशान सी हो रही थी। देखिए बच्चे परेशान होते ही हैं गर्मी में, लेकिन यहाँ पर एसी भी लगा हुआ था और गाड़ी में भी एसी था। लेकिन एक होता है ना, जब भी गर्मियों के दिन होते हैं बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। लेकिन हम इसको इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये घर भी नहीं रहती नहीं तो, और फिर हमें मतलब फ़ोन करके बार बार भी पूछना होता है, और ये रहती भी नहीं है वैसे भी, तो हम इसको साथ ही लेके आते हैं हम जहाँ भी जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जाने लगता है ना बच्चा जब, तो वैसे भी नहीं रह पाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा खुश हो गई थी, फिर मतलब इसको ना काफ़ी अच्छा लगने लगा था कि हम बाहर आ रहे हैं कहीं भी। तो बस यही सब था, और फिर हम आ गए थे घर पे। ये जो मैंने अभी आपके साथ में जो वीडियो शेयर करी है ये एक दिन पहले की है, और अभी जो मैं वीडियो शेयर करी हूँ नेक्स्ट डे की है। तो अभी जो है ना सुबह का टाइम हो चुका था और मैंने बनाई थी दाल। तो ये जो है ना अभी बाहर गए हुए हैं, अभी मतलब कि इनको करना था कूलर साफ़, तो ये मेरे को बोल के गए थे कि जल्दी जल्दी अपना खाना बना ले। और क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए या तो ये वांशी को रखते हैं या मम्मी रखती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जो बेटी है ना वो ऐसे नहीं रहती है, उसको ना मतलब गोद चाहिए होती है, कोई ना कोई से रखे जब भी वो रहती है, ऐसे नहीं रहती है कि बच्चों को बिठा दे, खिलौने उसके सामने डाल दे तो वो आराम से खेलता रहेगा। तो वो उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस वो कभी ले रहे थे कभी मम्मी ले रही थी, तो बस इसी इसी तरह से काम चल रहा था। और इस टाइम पे ना मैं खाना बना रही हूँ, तो ये थोड़ा बाहर थे, और मम्मी के पास में थी वांशी, तो इसलिए मैं ना दाल बना रही हूँ। थोड़ी देर बाद में ना रोटी बनाऊँगी। मैंने ना आटा गूँध के बाद में रख दिया था, मैंने साथ के साथ रोटी भी नहीं बनाई थी इसी वजह से। और बस यहाँ पर मैं दे रही हूँ इवांशी को दूध, क्योंकि इवांशी को भी दूध दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और वो मम्मी के पास में थी। तो बस मैं यहाँ इवांशी को दूध दे रही हूँ। और ये जो है ना ये लगे हुए हैं कूलर को ठीक करने में, तो अभी तो साफ़ नहीं कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये मोटर चेक कर रहे थे कि ठीक ठाक है या नहीं है। तो बस इसके बाद में ना मैंने जो दाल छोंक दी है तो उसको कर दूँगी मैं दूसरे वाले बर्तन में। और ये मैंने इसलिए किया है कि मुझे ये था कि मैं चावल बनाऊँगी, और फिर बाद में मैंने ना चावल नहीं बनाए थे, तो बस मैंने जो है ना कुकर रख दिया बाहर, मतलब कि सिंक में, तो बर्तन के साथ में साफ़ हो जाएगा। और ये ना अभी गए हुए हैं कुछ लाने के लिए, मतलब फल फ्रूट जो भी ये खाना चाहते होंगे, क्योंकि सुबह के टाइम क्या है ना कि थोड़ी डाइटिंग डाइटिंग पे चल गया है दोबारा। तो फिर ये सोचते हैं कि सुबह के टाइम कुछ हेल्दी खा ले, तो इस वजह से। और सुबह हमने चाय पी नहीं थी, जैसे कि मैं आपको बताया था कि हम अब सुबह चाय पीते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर ना मैंने आटा गूँध दिया है, और आटा ना गूँध के रख दूँगी, क्योंकि मम्मी जो है ना अभी नहीं खाने वाली थी। तो वो ये ना सुबह के टाइम इतना जल्दी नहीं खाते हैं, लेकिन ये कई बार बोल देते हैं, मतलब ज़्यादातर ही बोलते हैं कि सुबह के टाइम जल्दी बना ले अगर खाना। क्या लेके आए? तरबूज एंड खरबूजाज। तरबूज एंड खरबूजा खाएंगे आज हम।
आज छुट्टी है, छुट्टी मनाएंगे आज। आज मैंने मुंह भी नहीं धोया सुबह से और सोच रहा हूँ नहाऊंगा भी नहीं आज क्योंकि क्यों? आज संडे है। कहाँ लिखा हुआ है कि संडे में कोई नहाता नहीं? ड्यूटी वाले नहीं नहाते संडे में, सब लोगों को पता है जो ड्यूटी करे। अच्छा, अब मैं से धो रहा हूँ। हाँ धो लो। और ये यहाँ पर ना मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो अभी करूँगी। सुबह के बर्तन पड़े हुए हैं, तो अभी बस थोड़ी देर में साफ करूँगी बस। आज मैं डिश बना रहा हूँ, खरबूजे की डिश। छुरा निकाला मैंने, ये छुरा बहुत तेज है ये। कहाँ गए? देखिए हैं, सुन लो। हमारा एसी साफ हो रहा है, एसी। और बस ये यहाँ पर लगे हुए थे कूलर को साफ़ करने में। तो मैंने अभी आपको दिखाया ये जो खिड़की है हमारे रूम के पीछे, तो वहाँ पर इन्होंने स्टैंड लगवा दिया था। और ये हमारी बैग गली है जो भी आप देख रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये साफ़ कर रहे थे बैठ के। और यहाँ से ना क्या होता है कि थोड़ा मतलब कि आप कूलर वूलर को आपको लगाना हो, सेट करना हो तो अच्छे से लग जाता है। और बैग गली की होने की वजह से ना इतनी गर्मी भी नहीं लगती है रूम में, जैसे कि मम्मी वाले में या मेरे वाले में। तो बस यहाँ पर ये मंगा रहे थे ये कूड़ा उठाने के लिए, क्या बोलते हैं इसको। तो ये मैंने इनको ला के दे दिया था। तो थोड़ा वो जो भी इनको साफ़ कर रहे थे ये, तो वो उनको डालना था इसमें पॉलिथीन में। और यहाँ पर बस जो ये रैक है इन्होंने यहाँ पर फिट करवा दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बच्चे दिखा रही हूँ। बैग गली में यहाँ पर ना मतलब बने हुए हैं घर, तो यहाँ पर भी रहते हैं सब। छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई है पीछे की साइड में भी। तो बस ये इन्होंने इसमें जो है ना घास लगा दी थी, जो कूलर के ये साइड में गेट से होते हैं इनमें। तो बस ये जो रैक है ये लगवा दिया था इन्होंने। और जब ये रैक लगवाया था ना, तब मैं दाल बना रही थी और उस टाइम पे ना जैसे आवाज़ हो रही थी, ये इसमें फिट करवा रहे थे, तब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। और रिवांशी भी ना बार बार उठ रही थी, तो हो रहा था ऐसे कि मैं पता नहीं कैसे संभालूँगी। तो उसके पास ही मुझे बार बार जाना पड़ रहा था। तो बस यहाँ पर ना मम्मी और ये दोनों मिलके इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे। और फिर ये है ना कि जब भी गर्मी मतलब फ़ील होगी ज़्यादा, तो आराम से कूलर को चला लेंगे। तो इसलिए इन्होंने पहले ही कर दिया था कि ये जो काम है ना ये पहले ही कर दे तो अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा गर्मी आ जाती है ना, तो फिर मन भी नहीं करता है जल्दी सी। तो बस यहाँ पर जो हमारा खाना बन चुका था और इवांशी यहाँ पर हो रही थी परेशान। तो बस इसको मैं खाना खिला दूँगी और आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और क्या चाहिए? पूरी प्लेट चाहिए इसे। उधर कर देगी सब कुछ। तो बस अभी हमारा जो खाना पीना ना वो हो चुका था और ये चले गए थे बाहर किसी काम से। तो उनके जाने के बाद में मैं लगी थी यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए। और जो इवांशी है वो अपनी दादी के पास में है। तो इवांशी को ना इस टाइम पे मैंने मतलब नहला दिया था, तो वो अभी अपनी दादी के पास है। और अभी जो है ना मेरे जो वैसे काम है वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। इवांशी को दूध भी दे दिया था, नहीं तो बीच में ना मुझे फिर काम में से हट के उसको दूध देना पड़ता है या फिर उसको रखना पड़ता है। तो कोशिश करती हूँ कि ना बीच में मतलब मुझे ना रुकना पड़े, फिर उसको लेके भी बैठना पड़ता है। देखिए बीच बीच में ऐसा भी नहीं है कि मैं काम में लगी रहूँगी। तो बस यहाँ पर जो ना मेरे बर्तन भी हो गए थे। और बर्तन मतलब होने के बाद में मुझे ये झाड़ू पोछा और अपना नहाना धोना का भी काम रहता है। तो बस ये होता है कि देखिए बर्तन होने के बाद तो बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हमारा जो किचन है ना वो साफ़ हो गया अच्छे से। नहीं तो बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा काम ना ऐसे ही दिखाई देता रहता है। तो बस यहाँ पर ना मैं अपने गैस को साफ़ कर लूँगी, अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मैंने आपको बताया था ना कि हमने जो है ना कूलर लगवाया है अपने मतलब रूम के पीछे, मतलब बैक गली के साइड में।
तो वो कूलर जो है ना इसलिए लगवाया था कि देखिए मुझे भी ना आदत नहीं है एसी की, तो मुझे ना सूट नहीं करता है। मतलब ऐसा है कि मुझे गर्मी एक टाइम पे सूट हो जाती है, मुझे सर्दियाँ ज़्यादा सूट नहीं होती है। तो इसी तरह से ना जब मैं मतलब एसी की बात करती हूँ ना लगवाने की, लगवाना तो खैर क्या पता पड़ जाए हमें गर्मियों में, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्योंकि देखिए सबका शरीर अलग होता है, मुझे जल्दी ठंड लगनी शुरू हो जाती है। अगर एसी चलता है ना तो मुझे पैरों में दर्द या फिर ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से तो मैंने कंबल भी इतने लेट उठा के रखा था, अभी थोड़े टाइम हुआ मैंने कंबल उठा के रखा है। और इवांशी को लगती है काफ़ी ज़्यादा गर्मी, तो उसके वजह से ना हमें मतलब तेज़ पंखा चलाना होता है, या फिर पिछले साल में भी हमें गर्मियों में मतलब कूलर खूब अच्छे से चलाना पड़ा था पानी डाल के। और हम मेरा तो काम देखिए वैसे भी चल जाता है, तो बस वही सब था। और इसलिए हमने कूलर जो है ना अभी से सेट करा लिया था कि गर्मी की वजह से हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है ना कपड़े गंदे थे तो उनको मैं निकाल रही हूँ बाहर। और यहाँ मैं इवांशु को आपको शूज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि शूज़ ना इसके पापा लेके आए थे और अभी वो पहन नहीं रही है। चप्पल है जो वो पी बजने वाली, वो भी हम इसको कभी कभी पहना रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से आ नहीं रही है अभी। तो अभी ये परेशान हो जाती है क्योंकि अभी तो उसने चलना स्टार्ट किया है ना, तो इस वजह से परेशान हो जाती है एकदम से डालने में, तो अभी ऐसे ही चला रहे हैं इसको। तो जो गंदे कपड़े थे वो मैं बाहर वाले कमरे में रख के आई हूँ। और इवांशी के जो पापा की चप्पल थी और जूते थे ना, वो भी मैं बाहर रख के आ गई हूँ, क्योंकि झाड़ू ना अच्छे से लग जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से अभी। और अभी ना इवांशी जो है ना अपनी दादी के पास में ही सो गई थी, तो यहाँ पर मैं देखने के लिए भी आ गई थी कि वो सो गई है कि नहीं। तो वो आराम से सो रही थी पंखे की हवा में, क्योंकि इस वाले रूम में ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा ना साइड से जाली वाला गेट है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा लगती है। और बारिश होती है ना तब तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से ठंडा ठंडा फील होता है रूम भी पूरा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा सिंगवा लूँगी, और जो भी इधर उधर सामान है ना उसको अच्छे से करके रख दूँगी। तो इसके पापा के जूते इधर रखे रहते हैं, तो उसको भी मैं साइड में करके रख दूँगी, क्योंकि ना कई बार तो हिमांशी जब उठी रहती है ना तो इनको ही छेड़ती है। तो रख तो देती हूँ कई बार, और कई बार इसके पापा भूल जाते हैं तो फिर मुझे तो फिर दोबारा रखने पड़ते हैं। तो यहाँ हिमांशी के वे कपड़े फैले हुए जहाँ जो मतलब इसने ना मतलब पोटी कर दी थी, तो वो वाले कपड़े मैंने धोए थे। इसको ना ऐसा हो रहा है कि मतलब इसके जो दांत आ रहे हैं उसके वजह से इसको पोटी लग रही है, तो बार बार इसको ना मतलब करनी पड़ रही है। तो फिर मुझे साफ़ भी करना पड़ रहा है इसी तरीके से, क्योंकि हगीज़ तो देखिए आप कितना पहना सकते हैं, ज़्यादा नहीं पहना सकते ना बच्चे को। तो बस वो चीज़ थी, और उसको दवाई भी दे रही थी तो आराम नहीं हो रहा था इतना, तो इसकी दवाई भी चेंज करी थी फिर मैंने, तब इसको फिर भी आराम है। और अभी ना मैं नहा ली थी, नहाने के बाद में बस अभी थोड़ी देर बाद मैं इवांशु को लूँगी, क्योंकि इवांशु ना सो रही थी अभी भी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी मुझे थोड़ी आवाज़ आ रही थी, तो इवांशी ना उठ चुकी थी। तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ अपना ताम झाम, मतलब बाल लगाने का और थोड़ा बहुत जो है ना लिपस्टिक विपस्टिक लगाने का। तो यहाँ पर मैं नहाने के बाद में जो है ना अपने बालों को अच्छे से बांध लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अब जो टाइम हो रहा है वो शाम का हो रहा है। अभी जो मेरे सारे काम थे वो मैंने ख़त्म कर दिए थे। अब हिमांशु जो है ना मेरे पास में आ गई है, अभी सो के उठी है ये मम्मी के पास से। और मैंने आपको दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले भी कि कूलर जो है ना इन्होंने फिट करवा दिया है खिड़की के साइड में। तो अभी जो है ना एसी का कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा लगवाने का। देखते हैं, अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एसी लगवाएंगे, नहीं तो अभी जो है ना कूलर में भी काम चल सकता है। तो वो देखते हैं टाइम के साथ में। तो बस यही सब था आज के इस व्लॉग में फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।